हमारी एजुकेशन में एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमेशा से बहुत मिसिंग रही है। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। एनएलपी का मतलब होता है कि आप बॉडी और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। एक पुरानी कहावत देखते हैं कि हनुमान जी के पास वो पवन पुत्र थे, बड़ी शक्ति थी, लेकिन जब उनको 100 योजन समुद्र लागना था तो वो अपनी शक्ति भूल गए। तो फिर जामवंत ने उनको याद दिलाया कि तुम पवन पुत्र हो और ये समुद्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और जब उन्हें अपनी पावर का रियलाइजेशन हुआ तो वो समुद्र लांघ गए। सेम ऐसा ही एनएलपी करता है। एनएलपी का काम उस जामवंत के काम की तरह है, यानी हमारी शक्तियां हमारे अंदर होती हैं, लेकिन कई रीजंस की वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो एनएलपी आपकी उन छुपी शक्तियों को वापस लेकर आता है, आपके ब्रेन को सिंक्रोनाइज करता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही उसको हटाता है और लाइफ को आप एक सही पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन जो होता है वो कभी फर्स्ट स्टेज नहीं होता है। जब आप अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं और जब आप उस गोल्स को बनाने के बाद जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, अगर आप सही तरीके से उसको नहीं करते तो आप एक कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव पका लेते हैं, तो ख्याली पुलाव से कभी पेट नहीं भरता। सेम यहाँ चीज़ होता है। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट तैयारी शुरू करे तो वो प्रॉपर मेंटरशिप के साथ जाए, प्रॉपर तरीके से चले। हु आई एम, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आईएएस में क्यों बनना चाहता हूँ या आईपीएस क्यों बनना चाहता हूँ। तो क्या होता है आज की दुनिया में शॉर्ट्स रील्स देख के बहुत अंदर से वो एक उबाल आ जाता है कि यस हम कर लेंगे, बट एक्चुअली में ये आपकी लाइफ का एक सबसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी ये जॉब नहीं करियर है, ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। तो आपको उसकी प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग करनी है। जितनी फीलिंग आपकी ये स्ट्रांग होगी कि मुझे आईएएस क्यों बनना है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो। अगर आप अपने पर्पस को लेकर क्लियर हैं और मुझे कब एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम देना है, उसका अगर आप रोड मैप प्रॉपरली बना लेते हैं, मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन मतलब होता है गड्ढा। तो जब रास्ते में हमारे गड्ढा आ जाता है, हमने कल्पना की होगी हम गाड़ी 100 की स्पीड से चलाने का ख्वाब देख रहे हैं और अचानक से सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा है तो एक्सीडेंट तो हो गई होगा। तो डिप्रेशन उस गड्ढे की तरह होता है। वो तभी होता, उन्हीं के साथ होता है जो प्रॉपर अपने करियर को प्लान नहीं करते। इसीलिए